गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज भक्तस्थल पर भगवान पार ब्रह्म परमात्मा ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए मनवाणी को प्राप्त किया और जिस मनवाणी को प्राप्त करने के बाद में समुद्र मंथन हो रहा है। देवता और राक्षस दोनों को बुलाया और राक्षसों की जो बुद्धि होती है कुछ विपरीत होती है। जो राक्षस होते हैं ना उनकी बुद्धि विपरीत होती है, कुछ देर में खुलती है। भगवान विष्णु ने जिस समय देवता और राक्षसों को बुलाया, राक्षसों ने पूछा प्रभु क्या करना है, क्या लीला है गोविंद की, श्याम सुंदर की, भक्त वत्सल भगवान की वास्तविक स्वरूप का क्या दर्शन है। और जिससे का क्या दर्शन है, बोले हाँ प्रभु नारायण। बोले क्या करना है, बोले समुद्र का मंथन होगा और समुद्र का जब मंथन होगा तो समुद्र से अमृत निकलेगा। अच्छा बोले हाँ। बोले आपको समुद्र का मंथन कराना है, समुद्र में जिस समय मंथन हो जाएगा तभी अमृत की उत्पत्ति होगी। राक्षस बोले प्रभु हम तैयार हैं, हमें अमृत मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। और जिनकी बुद्धि विपरीत होती है वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं है। और ऐसी एक माता जी थी, वो माता जी कुछ विरोधी थी और कुछ किसी के आगे अपनी नहीं चलने देती। वो एक ही बात कहती थी, जो हमने कहा वही सत्य, इसके अलावा सब। और वो माता जी के साथ में माता जी का नाती रहता है। माता जी के साथ में जब माता जी का नाती रहता है, नाती विचार करता है। एक दिन एक जगह कथा हो रही थी और जब कथा हो रही है और कथा के समय उसने सुना जो विपरीत बुद्धि का हो, जो उल्टी बुद्धि का हो, उसके साथ उल्टा ही व्यवहार करना चाहिए। कचू कचू की आदत होती है, वो किसी की नहीं सुनती, अपने आ गया। जो आ गया वो होना है।
क्योंकि बताया गया है जो अगर सीधा होता है तो वो समझ लो किसकी हड्डी का बना है। हाँ? अपने अपने विचारों को करना है, अपने अपने भावों को समझना है। मैया ने नहीं सुनी, लाला ने कहा, गुरुजी ने बताया कि जो विपरीत बुद्धि का हो उसके साथ उल्टा व्यवहार करो, वो अपने आप सीधे रास्ते पे चलने लगेगा। तुरंत घर पे गया, तुरंत माता जी बोले हाँ, बोले फलाने नंबरदार फलाने सेंगर साहब वृंदावन जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं जाना है। माता जी बोली क्यों? नंबरदार के पास ही पैसा है, सेंगर साहब के पास ही पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं, हम भी तो वृंदावन जाएंगे। बालक समझ गया गुरु जी की बात सत्य हो गई। अगर हम कहते कि तुम्हें वृंदावन जाना तो माता जी नहीं जाती, और हमने कहा कि तुम्हें नहीं जाना तो माता जी तैयार हो गई। तुरंत बालक ने कहा माता जी वो तो बस से जा रहे हैं और आपको बस से नहीं जाने, और आपको ना नाश्ता बनाने, ना गोजा, ना पपड़िया कचौड़ी बनाना। बोले ठीक है, न चमचम कचौड़ी बनाना। नानी बोली अच्छा, उन्हीं के पास खोआ और बर्फी है, हमारे पास नहीं है। तुरंत 5 किलो दूध का खोआ बनाया और गोजा बनाया, वृंदावन चलते। और जैसे वृंदावन चली और वृंदावन पहुंची, सभी मंदिरों के दर्शन किए। उस दिन अमावस्या पड़ गई, जैसे अभी मौनी अमावस्या थी, अमावस्या थी। सभी जमुना जी में नहाने जा रहे थे, धर्मशाला में माता जी रुकी थी। नाती बोलो माता जी सब जमुना जी जा रहे हैं नहाने को, और अगर तुम नहाने गई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम नहाने मत जाना, तुम्हारा व्यवहार सुधर जाएगा। माता जी बोली अच्छा, यहाँ तक आए और वृंदावन में जमुना न नहाए तो फिर पाप हमारे साथ चले जाएंगे। पहुंच गई जमुना जी में, और जैसी जमुना जी में पहुंची तो नाव में बैठ गई, और जैसी नाव में बैठी, किनारे पे बैठी थी, सारे यात्री बैठे थे, और जैसी बीच धार में नाव पहुंची। अब नाती को तो पता था कि इनके साथ में जब हम उल्टा बोलते तब ये सीधा चलती थी, लेकिन हमारे मल्लाए भैया को पता नहीं था कि माता जी का स्वभाव कैसा है। और जैसे बीच धार में नाव पहुंची और नाव डगमगाने लगी, क्योंकि जब किनारे पे ज्यादा बोझ हो जाता है तो नाव डगमगाने लगती है। मल्लाए भैया ने कहा माता जी तुम थोड़ी अंदर को आ जाओ, नाव हिल रही है। माता जी गुस्से में आई, बोली काहे? हम अंदर का कर, हम तो बाहर को जाए। जैसे पीछे सर की सीधी जमुना जी में गोविंदाय नमो नमः हो गया, बोलो राधे। विपरीत बुद्धि का जो होता है ना, किसी की नहीं सुनता, उसका कल्याण हो जाता है, बोलो राजा। ऐसे राक्षस है, और राक्षस कह रहे हैं कि हम कैसे सुने प्रभु, हम समुद्र मंथन में अमृत मिलेगा। बोले सबसे पहले तुरंत आज नागराज को, बासुकी को बुलाया, बासुकी नाग की डोरी को बनाया, और बासुकी नाग की डोरी को बना करके मद्राचल पर्वत अब तो समुद्र में डूबने लगा। उसी समय भगवान विष्णु ने एक रूप रख लिया, बोलो कच्चे भगवान की। अब इसी कच्चे भगवान का रूप रखा, और कच्चे भगवान का रूप रखने के बाद लीलाधारी पुरुषोत्तम अपने विचारों को प्रकट कर दिए। अब तो समुद्र मंथन की तैयारियां हो गई। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो देवता है। इस शरीर का जब मंथन किया जाता है ना, तो कैसे मंथन होता है? जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो देवता है, और जो कर्म इंद्रियां हैं वो राक्षस है, और उन दोनों को जोड़ करके एक डोरी में लगे। तब मनन होता है, तब चिंतन होता है, तब विचार किया जाता है। लेकिन आजकल आदमी कोई विचार नहीं करता, जो जीभ पे आया तो तुरंत बोल देता है, बोलो राधे राधे। आज जैसे देखा राक्षसों में समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले कालकूट नाम का हलाहल विष निकले। और इसी कालकूट नाम का हलाहल विष, अब तो जो राक्षस थे जिनके ऊपर आज विष का प्रभाव हुआ वो तो नष्ट हो गए। गौर पर त्राइबम शरणम कथा, प्रभु शरणम कथा। बोले क्या हुआ? बोले सबसे पहले विष निकला। कौन सा विष? बोले कालकूट नाम का विष है। भगवान विष्णु बोले तो विष को लिए तो भगवान शंकर को याद करिए कि देवो देव महादेव भूत आत्मन भूत भाविन त्राहिना सर्वं पत्र स्त्रैलोक्यदायिनादि विषादः
आज जैसे कहा कि सिर्फ भगवान शंकर ही विष का पान कर सकते हैं, सारे देवता और राक्षस दौड़ पड़े शंकर जी के पास। और जैसे भोले के पास पहुंचे, बोले कैसे आओ? माता पार्वती ने पूछ दिया, तुम कैसे आए हो? बोले बस समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने याद किया। शंकर जी बोले हम चल रहे। मैया बोली किस लिए बुलाया है? माताओं की आदत होती है, पूछती है किस लिए बुलाया है। देवता तो शांत रहे, राक्षस बोले किस लिए बुलाया है? कालकूट नाम का विष निकला है, शंकर जी को पिलाना है इसलिए बुलाया है। बोलो राधे राधे। आज तुरंत बोले नाथ गुरु की आज्ञा मान करके चले आए। तो में सर्व जगत ईश्वर बंद मोक्षयो। आज तुरंत शंकर जी आए और भोलेनाथ ने उसको अपने हाथों में कालकूट नाम के विष को रख दिया और कहा गुरु का प्रसाद है, कंठ में रोक लिया, इसलिए इनका नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ भगवान की जय हो। आज नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए, पागल हो गए, इसलिए सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। इसलिए इनका शरीर बहुत गर्म रहता है, जितनी जलधारा चढ़ाओ उतना ही जीवन में कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आज भगवान शंकर अंतर से ध्यान हो रहा है। अब शपथ मंत्र दोबारा से प्रारंभ किया गया। आज तो मुख को पकड़े हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे दोबारा मंत्र प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकलता है कि तत् उच्चे सर्वानाम हये भूचंद पांडुरः। सबसे पहले उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया। और जिसे राजा बलि को घोड़ा को दिया गया, तस्य ऐरावतो नाम वारुणी विनिगतः। अब तो ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र को दिया गया। कहा जाता है कि धन मंत्री धनुधेनु का अवय संक गजराज। आज तो 14 रत्न निकल रहे हैं। चंद्रमा निकला और वो चंद्रमा जाकर के भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान हो गया। चंद्रमा की उत्पत्ति 2 जगह से है। चंद्रमा की उत्पत्ति जो रात्रि में आप चांद देखते हो ना, देखते क्या नहीं देखते? आदि कह रही महाराज हमने आज तक चांद देखी नहीं है। कैसे? बोलो राधे। जो चांद है उसकी 2 जगह से उत्पत्ति है। पहली उत्पत्ति है समुद्र से। कैसे? समुद्र से जो भगवान शंकर की जटाओं में है। और एक चंद्रमा जो माता अनसुईया के यहाँ माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके। माँ के यहाँ एक चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, दत्तात्रेय जी की उत्पत्ति हुई है और दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से 2 चंद्रमा। चंद्रमा के बाद में आज मारने के लिए राक्षसों को दे दी, कोष्ठो मणि भगवान लक्ष्मी नारायण को दे दी, कल्प वृक्ष कामधेनु स्वर्ग में। और अब लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की। और इसी लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। और लक्ष्मी मैया के प्रकट होते ही आज गोविंद ने क्या कहा? लक्ष्मी मैया आज पुष्पों का हार लिए है, नारायण बैठे हैं, सब देख रहे कि लक्ष्मी जी हमारे गले में हार डाल देते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी जाकर के नारायण के गले में हाथ डाल देती है, इसलिए नारायण का नाम हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण जय हो। आज ततो भगवत परिजाता सुरलोक विभूषणम। आज जो परिजात नाम का वृक्ष है वो आज स्वर्गलोक में निवास कर रहा है। अब सबसे बाद में धर्मंत्री जी प्रकट हुए, अमृत के कलश को लिए और जिससे अमृत के कलश को लेकर के धर्मंत्री जी प्रकट हुए। आज उस कलश को धर्मंत्री जी से राक्षसों ने छीन लिया। और जिससे राक्षसों ने आज कलश को छीन लिया, दौड़ पड़े। भगवान ने कहा अरे ऐसे नहीं। बोले चलो हम चलते हैं आपके साथ। भगवान उसी समय मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। आज मोहिनी रूप में भगवान प्रकट हुए और भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए पहुंचे। अब राक्षस कह रहे देवी कौन चली आ रही है? बोले इसको भाभी बना लो। जैसे राक्षसों ने भगवान को मोहिनी रूप में भाभी कहा,
तो आज भगवान कह रहे सुनो, भाभी का अर्थ बहुत कठिन है, भाभी का अर्थ बहुत कठिन है, क्योंकि रामचरित मानस में बताया, कहो भरत भाभी तिलक कहूँ मुनिनाथ, प्रहान लाभ जीवन मरण, जैसे अब जैसे बेदिहा। भाभी का मतलब है होनी। जब घर में भाभी आती है तो जो देवर होते बड़े खुश होते हैं, होते क्या नहीं होते? हमारे बाबूजी बैठे, देवी की भी कोई भाभी आई होगी तो बड़े खुश हुए होंगे, लेकिन जब इनकी शादी हुई होगी और भाभी की देवरानी आई तो एक से जहां 2 घंटे खटपट चालू घर में, बोलो राधे राधे। जब तक भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, पहले के लोग जब भाभी को माँ का दर्जा देते थे तो एक घर में 4 भाई हो, 6 भाई हो, आजीवन एक घर में निकाल देते थे, जल्दी बंटवारा नहीं होता था। लेकिन आज भाभी माँ से खाली भाभी रह गई है तो मन बदल गया। 3 साल रिश्ता नहीं चलता है और खटपट, जहाँ दोनों भाइयों की शादी हुई और अलग अलग हो जाता है, बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है। बोले कहा गया है कि हौसे फूले हम फिरे और होते हमाओ ब्याह, और तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाओ, बोलो राधे राधे। श्याम सुंदर ने अपने विचारों को जैसे कहा, भगवान मोहिनी बैठे हैं, राक्षसों ने कहा प्रभु मुझे अमृत का पान कराओ। बोले 2 लाइन बनाइए, पहली पंक्ति में राक्षस बैठे हैं और दूसरी पंक्ति में देव देवता बैठे हैं, और दूसरी लाइन बनाई और कहने लगे, आज बड़े भाव के साथ भगवान का कैसा श्रृंगार है कि मुरली बाले में आए मेरा दिल लुटा, के मुरली बाले में आए मेरा दिल लुटा, कमले कमले
की मूरत है घुघराने आवेद सूरत मोए की मूरत है घुघराने